गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, विनायक एजुकेशन ग्रुप ऐप पर आपका स्वागत है। तो मटर की सब्जी के बारे में पढ़ रहे थे बच्चों हम। तो खाद एवं उर्वरकता हमने देख लिया था। अब देखते हैं इसकी सिंचाई के बारे में। सिंचाई तो देखो, मटर की फसल में 2 सिंचाई की आवश्यकता होती है। कितनी की? 2 सिंचाई। तो सिंचाई के 2 भाग कर लेना। एक तो पहली सिंचाई और एक दूसरी सिंचाई। तो पहली सिंचाई करते हैं बच्चों बुआई के 4 से 5 सप्ताह बाद अथवा फूल निकलने के समय। बुआई के 4 से 5 सप्ताह बाद या फूल निकलने के समय ठीक है। तो पहली सिंचाई कब करते हैं बच्चों? बुआई के 4 से 5 सप्ताह बाद या फूल निकलने के समय। और दूसरी सिंचाई करते हैं हम फली निर्माण के समय। कब करते हैं? फली निर्माण के समय। ठीक है। तो पहली सिंचाई बुआई के 4 से 5 सप्ताह बाद फूल निकलने के समय और दूसरी सिंचाई फली निर्माण के समय। ठीक है। अब देखते हैं हम इसकी निराई गुड़ाई के बारे में। तो बुआई के 25 से 30 दिन बाद बुआई के 25 से 30 दिन बाद और आवश्यकता होने पर आवश्यकता अनुसार ये क्रिया दूसरी बार दोहराना चाहिए। यानी कि अगर आवश्यकता हो तो दोबारा निराई गुड़ाई करना चाहिए। ठीक है। तो ये निराई गुड़ाई होगी मटर की फसल की। ठीक है। अब इसका जो इसमें एक खरपतवार का रासायनिक नियंत्रण है, छोटा सा हेडिंग डाल लेना, खरपतवार का रासायनिक नियंत्रण। तो अगर खरपतवारों का हमें रासायनिक नियंत्रण करना हो तो क्या करेंगे बच्चों? बुआई के तुरंत बाद पेंडामेथिलिन, बुआई के तुरंत बाद पेंडामेथिलिन अथवा फ्लूक्लोरेलिन, पेंडामेथिलिन अथवा
फ्लोक्लोरेलिन में से किसी एक रसायन की 1 से 1.5 kg, कितनी 1 से 1.5 kg मात्रा का 650 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टर की दर से छिड़काव करना चाहिए। तो ये था बच्चों रासायनिक नियंत्रण। ठीक है, अब एक क्रिया और की जाती है इसमें, सहारा देना। तो देखो मटर की फली भूमि के संपर्क में आकर काली पड़ जाती है। इसलिए सहारा देना आवश्यक होता है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हम इसकी कीट एवं रोगों के बारे में। ठीक है, तो ये देखा, पहली सिंचाई बुआई के 4 से 5 सप्ताह बाद या फूल निकलने के समय, दूसरी सिंचाई फली निर्माण के समय और निराई गुड़ाई बुआई के 25-30 दिन बाद। आवश्यकता अनुसार ये क्रिया दोबारा दोहराई जा सकती है। रासायनिक नियंत्रण के लिए बुआई के तुरंत बाद पेंडामेथिलिन अथवा फ्लूक्लोरेलिन में से किसी एक रसायन की 1 से 1.5 किलोग्राम मात्रा का 650 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टर की दर से छिड़काव करना चाहिए। और मटर की फली भूमि के संपर्क में आकर काली पड़ जाती है, इसलिए सहारा देना आवश्यक होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसके कीट एवं रोगों के बारे में। कीट एवं रोगों के बारे में। ठीक है, तो बच्चों पहले कीट पढ़ेंगे। कीट एवं नियंत्रण। तो पहला कीट है फली छेदक। तो देखो ये क्या करता है, नाम से पता लग रहा है, ये कीट फलियों को नुकसान पहुंचाता है। ये कीट फलियों को नुकसान पहुंचाता है और प्रकोपग्रस्त फलियों के दाने कुछ कट जाते हैं, जिससे फलियों के दाने कट जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं।
रोकथाम के लिए क्या करेंगे बच्चों, तो रोकथाम कैसे करेंगे इस कीट की, तो देखो क्षतिग्रस्त फलियों को तोड़कर नष्ट कर देना चाहिए। पहले रोकथाम तो है क्षतिग्रस्त फलियों को तोड़कर नष्ट कर देना चाहिए। दूसरी रोकथाम का तरीका है 0.1 मेलाथियोन 0.1%, मेलाथियोन 0.1% का छिड़काव 15 से 20 दिन के अंतराल पर करना चाहिए। तो ये रोकथाम हो गई इसकी। दूसरा कीट है इसका पर्णकनक। अब देखो ये कीट क्या करता है, ये कीट पत्तियों में सुरंग बनाता है तथा पर्णरित की मात्रा को प्रभावित करता है। ये कीट पत्तियों में सुरंग बनाता है तथा उनमें पर्णहरित जो क्लोरोफिल होता है, पर्णहरित की मात्रा को प्रभावित करता है। क्या करता है बच्चों, पर्णहरित की मात्रा को प्रभावित करता है, ठीक है, जिससे पौधे की पत्तियां मुरझाकर सूख जाती है, जिससे पौधे की पत्तियां मुरझाकर सूख जाती है और पौधे की वृद्धि रुक जाती है। ठीक है, अब इसकी रोकथाम कैसे करेंगे, तो देखो रोकथाम डाइमिथोएट 30 cc का 0.5 ml डाइमिथोएट 30 EC का 0.5 ml प्रति लीटर की दर से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। ये रोकथाम हो गई। अब देखेंगे इसके रोगों के बारे में। ठीक है, तो कीट दोगे फली छेदक, ये कीट फलियों को नुकसान पहुंचाता है जिससे फलियों के दाने कट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। रोकथाम क्षतिग्रस्त फलियों को तोड़कर नष्ट कर दो, या मेलाथियोन 0.1% का छिड़काव 15 से 20 दिन के अंतराल पर करना चाहिए। दूसरा कीट था पर्णकनक। तो पर्णकनक क्या करता है बच्चों, ये कीट पत्तियों में सुरंग बनाता है और उनमें उपस्थित, जिससे क्या होती है, पत्तियों में पर्णरित या क्लोरोफिल की मात्रा प्रभावित होती है, जिससे पत्तियां मुरझा जाती है, वो सूख जाती है, पौधे की वृद्धि रुक जाती है। और इसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए, डाइमिथोएट 30 EC का 0.5 ml प्रति लीटर की दर से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। अब रोग एवं नियंत्रण। तो देखो जो पहला रोग दिया हुआ है इसमें वो है चूर्णी फफूंद। तो नाम से ही पता लग रहा है, चूर्ण मतलब पाउडर।
पत्तियों पे जमा हो जाता है। तो इसमें होता है रोगग्रस्त भाग पर सफ़ेद चूर्ण के धब्बे दिखाई देने लगते हैं। रोगग्रस्त भाग पर सफ़ेद चूर्ण के धब्बे दिखाई देने लगते हैं। क्या देने लगते हैं बच्चों? जो पौधे का रोगग्रस्त भाग होता है उस पर सफ़ेद चूर्ण के धब्बे दिखाई देने लगते हैं, मतलब पाउडर की तरह जम जाता है। और रोग की अधिक उग्रता पर पूरा पौधा सफ़ेद चूर्ण के धब्बों से ढक जाता है। इस रोग के उग्र होने पर पूरा पौधा सफ़ेद चूर्ण के धब्बों से ढक जाता है। ठीक है। रोकथाम कैसे करेंगे? वो मेलाथियोन 0.1 गंधक के चूर्ण का 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से बुरकाव करना चाहिए। ये नियंत्रण, ठीक है, एक ही, ठीक है। और एक और लिख लो इसमें, रोगग्रस्त पौधे को उखाड़ कर जला देना चाहिए। रोगग्रस्त पौधे को उखाड़ कर जला देना चाहिए। तो ये इसकी रोकथाम हो गई। ठीक है भाई। रोगग्रस्त भाग पर सफ़ेद चूर्ण के धब्बे दिखाई देते हैं, ज़्यादा उग्र हो जाता है तो पूरे पौधे सफ़ेद चूर्ण के धब्बों से ढक जाता है। और रोकथाम हमने देख ही ली। जड़ गलन रोग है दूसरा। नाम से पता लग रहा है क्या होता है इसमें। इस रोग के प्रकोप से बीज अंकुरण के बाद पौधे मरने लगते हैं। इस रोग के प्रकोप से बीज अंकुरण के बाद पौधे मरने लगते हैं। ठीक है। रोकथाम, बीजों को बुआई से पूर्व केप्टोन या मैंकोजेब, बीजों को बुआई से पूर्व एक तो या तो केप्टोन या फिर मैंकोजेब, केप्टोन या मैंकोजेब की 2 ग्राम प्रति केजी बीज दर से, 2 ग्राम प्रति केजी बीज दर से उपचारित करना चाहिए। ठीक है। अब है इसकी तुड़ाई। तो फलियों की तुड़ाई का समय, फलियों की तुड़ाई तभी करनी चाहिए जब उसमें दाने बन गए हो। फलियों की तुड़ाई तभी करनी चाहिए जब उनमें दाने बन गए हो तथा वो कोमल व मीठे हो, तथा वह
यानी कि कठोर नहीं होना चाहिए, इससे गुणवत्ता खराब हो जाएगी। कोमल व मीठे हो। अब देख लेते हैं लास्ट उपज कितनी मिलती है। तो देखो उपज अगेती में तो 30 से 40 और पचेती में अगेती फसल में तो 30 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टर और पचेती फसलों में ज़्यादा उपज मिलती है, 70 से 80 क्विंटल प्रति हेक्टर। ठीक है, तो ये उपज थी बच्चों। तो चूर्णी फफूंद रोग में क्या होता है, रोगग्रस्त भाग पर सफेद चूर्ण के धब्बे दिखाई देने लगते हैं और इस रोग के उग्र होने पर ये धब्बे पूरे पौधे पर फैल जाते हैं। तो इसके लिए नियंत्रण लिखा हमने, रोकथाम गंधक के चूर्ण का 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुरकाव करना चाहिए। दूसरा, रोगग्रस्त पौधे को उखाड़ कर जला देना चाहिए। जड़ गलन रोग, तो इस रोग का प्रकोप जैसे बीजों का अंकुरण होता है, छोटे छोटे पौधे होते हैं, उसके बाद होता है और जिससे पौधे मरने लग जाते हैं। तो बीजों को बुआई से पूर्व केप्टोन या मैंकोजेब की 2 ग्राम प्रति केजी बीज दर से उपचारित करके बोना चाहिए, जिससे जड़ गलन रोग की रोकथाम होती है। तुड़ाई, फलियों की तुड़ाई तब करनी चाहिए जब उनमें दाने बन गए हो तथा वो कोमल व मीठे हो। उपज अगेती फसल में 30 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, पचेती में 70 से 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से फलियां प्राप्त होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। ओके।